नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए एक नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में वर्ब बेस सपोर्टिंग द एरर देखेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, द यूनिवर्सिटी वाज डिस्कवर्ड इन 1950 व्हेन भारत वाज नॉट फुली इंडिपेंडेंट इन मैनी एरियाज। इसे आप अपने बिहाफ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ढूंढेंगे कहाँ एरर हो सकता है। तो आइए आंसर देखते हैं। इसके डिस्कवर की जगह स्टेबलाइज्ड आएगा, क्योंकि कोई भी स्थापना की जाती है तो उसके लिए स्टेबलाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 2, ही केप्ट हिज बैग टू द साइड एंड लेड डाउन फॉर ए नैप। नैप मीन्स झपकी लेना। अब देखते हैं इसमें आपको कहाँ पे एरर लगता है। आंसर डी, इसमें लेट डाउन की जगह ले डाउन आएगा, क्योंकि जो सामान रखने की चीज़ होती है वो ले डाउन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 3, द क्रिमिनल वाज प्रोन गिल्टी एंड सेंटेंस्ड टू बी एक्सक्यूटेड। इसमें एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आंसर ए, प्रूवन की जगह आपका प्रूव्ड आएगा, क्योंकि जो प्रूवन है वो हैज हैव यानी परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। ठीक है। क्वेश्चन 4, इफ़ आई कम लेट आई माइट नॉट बी अलाउड टू कम बैक बिफोर 9 PM। आंसर देने की कोशिश करो। सही जवाब पार्ट सी, कम बैक की जगह इसमें गो बैक आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5, ही इज़ लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर द पास्ट 10 years। जब भी कोई सतत काम होने की प्रक्रिया होती है तो उसमें फॉर का अगर कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम हम देते हैं, जैसे किसी साल का 2005 से या किसी स्पेसिफिक मंथ से, तो सिंस का प्रयोग होता है। तो उसी हिसाब से आप आइडिया लगाइए। मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो इसमें इज़ लिविंग के स्थान पर हैज़ बीन लिविंग आएगा। अगर प्लूरल होता तो हैव बीन लिविंग आ जाता। क्वेश्चन 6, अनलेस ही डजंट रिटर्न ऑल द डॉक्यूमेंट्स वी वोंट अलाउ हिम टू लिव। कोशिश कीजिए। अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आता है, अनलेस और अनटिल के साथ। ठीक है। तो अनलेस ही रिटर्न्स आएगा। द टीचर हैज़ गेव हिम ऑल द रिक्वायर्ड नोट्स। जवाब देने की कोशिश करो। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, कहाँ एरर है या नो एरर है। इसके पार्ट बी में एरर है। इसमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि सेकंड। हैज़ और हैव इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द न्यूज़ आर स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर अमंग द पीपल। इसका जवाब देने की कोशिश करो। 4 पार्ट है, कौन सी में एरर है या नो एरर है। सही जवाब है इसमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। कारण इसमें जो न्यूज़ है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, उनके सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है। तो इसलिए आर की जगह इज आएगा। पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन 9, दे आर नोइंग द ट्रूथ अबाउट द एक्सीडेंट नाउ। एरर देखिए, अपनी पहचान कीजिए। पार्ट ए में एरर है। इसमें आर नोइंग की जगह नो आएगा, क्योंकि नो, वांट, लव ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी का कम यूज़ होता है। जहाँ होता है वो एक्सेप्शन केस होते हैं, वो आप भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आर नोइंग की जगह पे नो आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 10, द चाइल्ड हैज़ फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी। जवाब देने की कोशिश करो। अपने घोड़े दौड़ाओ। इसके एरर पार्ट बी में है। फेल की जगह फालन आएगा, क्योंकि हैज आया। हैज के साथ मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन 11, वी आर प्लेइंग चेस रेगुलरली इन द इवनिंग। अपना जवाब दो। आंसर देखते हैं। इसके पार्ट ए में एरर है, क्योंकि जहाँ पे रेगुलरली, कंटिन्यूसली ये चीज़ें आती हैं ये सिंपल प्रेजेंट को नोटिफाई करती हैं, और जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा वहाँ पे आर का यूज़ नहीं होता है। डू और डस की फॉर्म वहाँ पे काम करती हैं, इसलिए वी प्ले चेस रेगुलरली इन द इवनिंग आएगा। क्वेश्चन 11, ही डोंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। इसके पार्ट ए में एरर है। इसमें ही, सी सिंगुलर पर्सन के साथ डू नहीं आता, डज आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, इसलिए डू नॉट नहीं आएगा। क्वेश्चन 13, आई एम लाइकिंग दिस मूवी वेरी मच। जवाब दो। इसके पार्ट ए में एरर है। एम लाइकिंग, आर लाइकिंग, लाइक के साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, मैंने आपको जैसा बताया था। इसके पार्ट ए में एरर है। एम लाइकिंग की जगह लाइक आएगा। ठीक है।
क्वेश्चन 14, शी हैज़ गेव हर कंसेंट फॉर द इवेंट। कोशिश करो, ये सेंटेंस हम फेस कर चुके हैं, ये जो प्रोटोकॉल चल रहा है। हैज़ के साथ मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गिव के स्थान पे गिवन आएगा, पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन 15, नाइदर ऑफ द बॉयज नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन कोशिश करो, कंफ्यूज कर सकता है। नाइदर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसमें नो के स्थान पे नो जाएगा, पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन 16, द टीम हैज़ अराइव्ड एट द वेन्यू लेट टुडे। ये आप फेस कर चुके हो। एज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो अराइव के स्थान पे अराइव्ड आएगा, पार्ट बी में एरर है। ही वॉज प्लेइंग गिटार सिंस 2 hours। क्वेश्चन 17 है, इसका जवाब देने की कोशिश करो। इसके पार्ट ए में एरर है, क्योंकि हमने देखा सिंस या फॉर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके पार्ट ए में एरर है, हैज़ बीन का प्रयोग यहाँ पे होगा, वाज नहीं आएगा। क्वेश्चन 18, आई डिड नॉट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे आया मीन्स पास्ट को नोटिफाई कर रहा है, पास्ट को नोटिफाई कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन डिड ऑलरेडी सेकंड है, इसलिए डिड के साथ वेंट नहीं आएगा, गो आएगा, इसलिए पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन 19, ही ऑलवेज स्पीक लाउडली इन क्लास। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती तो स्पीक के स्थान पे स्पीक्स आएगा, पार्ट बी में एरर है। शी वॉज गोइंग टू ऑफिस रेगुलरली टिल लास्ट वीक, पास्ट को नोटिफाई कर रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन 21, आई हैड वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ये आप देख चुके हो, जवाब देने की कोशिश करो। इसके पार्ट ए में एरर है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गोन आएगा, पार्ट ए में एरर। क्वेश्चन 22, दे वर्क्स इन ए मल्टीनेशनल कंपनी इन गुरुग्राम। पार्ट ए में एरर है, क्योंकि दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, जो वर्क है, वर्क्स नहीं आएगा, पार्ट ए में एरर। क्वेश्चन 23, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द सस्पेक्ट अर्ली इन दिस मॉर्निंग। पुलिस प्लूरल फॉर्म होती है, कलेक्टिव नाउन है, तो पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हैज़ के स्थान पे हैव आएगा। माई कज़न हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीड अब्रोड। कज़न सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, हैव के स्थान पे हैज़ आएगा, पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन 25, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करो। इसमें जो वर्ब के नज़दीक वाला सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो नॉर द स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी, जो हैज़ के स्थान पे हैव आएगा, इसलिए पार्ट सी में एरर है। शी डोंट नो द रूल ऑफ द गेम। 26 का जवाब देने की कोशिश करो। इसके पार्ट ए में एरर है, सी के साथ मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट में डज का प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंटेंस तो डज नॉट आएगा। क्वेश्चन 27, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। इसका जवाब देने की कोशिश करो। पार्ट बी में एरर है, यूज हैज, हैव के स्थान पे हैज आएगा, क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर को नोटिफाई करता है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा, पार्ट बी में एरर। क्वेश्चन 28, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे ड्यू टू फेवर। जवाब देने की कोशिश करो। इसके पार्ट बी में एरर है, क्योंकि एक नंबर ऑफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। क्वेश्चन 29, ही हैज़ टू गोज टू द मार्केट एवरी डे। इसका जवाब देने की कोशिश करो। इसके बी में एरर है, गोज के स्थान पे गो आएगा, क्योंकि टू के साथ अगर फॉर्म आती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन 30, आई शैल कॉल यू आफ्टर आई विल अराइव। कुछ कंडीशनल वर्ड होते हैं, उनके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस नहीं आता है, तो इसलिए आफ्टर के बाद आई अराइव आएगा, पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन 31, रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। इसका आंसर आपने पहले देख लिया है, कोई नहीं, आप जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, इसके पार्ट बी में एरर है, क्योंकि रमेश एज वेल एज फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। इसमें जो है जो पहले नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, एज वेल एज है, अलोंग विद है, उसके हिसाब से, तो इसलिए रमेश के हिसाब से वर्ब आएगी और वर्ब इसमें सिंगुलर है रमेश, तो पार्ट बी में एरर है। द कमेटी हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द मैच। जवाब देने की कोशिश करो। इसके बी में एरर है, क्योंकि जो कमेटी है वो एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, अगर वो अलग अलग काम करती तो प्लूरल वर्ब आती, लेकिन वो एक साथ काम कर रही है तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी।
जैसा कि आपने ये 32 क्वेश्चन देखे, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।